एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप एकदम बढ़िया होंगे और आप ये ज़रूर कह रहे होगे अपने मन मन में दैट आई लव मैथमेटिक्स, क्योंकि हमने ये जो सीरीज़ चलाई हुई है बहुत ही मज़ेदार है। और आज ये हमारा फेवरेट लेक्चर होने वाला है, फेवरेट वीडियो होने वाले, क्योंकि इस वीडियो में हम प्रॉब्लम्स करने वाले हैं फंक्शंस की, मॉडुलस फंक्शन की। तो देखते हैं। और आपने आई होप मॉडुलस फंक्शन की पूरी वीडियो देख ली होगी। अब यहाँ उसके क्वेश्चंस करते हैं। पिछली वीडियो में मॉडुलस फंक्शन की वीडियो में भी हमने 2 क्वेश्चंस किए थे। अब यहाँ भी हमें और क्वेश्चंस करने की ज़रूरत है, और क्योंकि क्वेश्चंस ही होते हैं मैथ्स की माया के असली जाल, और इन्हीं जालों में से आपको निकल के आगे बढ़ना है, तभी आप मैथ्स के बादशाह कहलाओगे। ठीक है, तो चलो यार प्रॉब्लम्स को करते हैं। देखो पहली प्रॉब्लम क्या है। अगर आपको मॉडुलस की वीडियो नहीं देखी आपने या मॉडुलस का कंसेप्ट नहीं पता, तो मेरी एड वाला तुषार बाय मॉडुलस सर्च करें यूट्यूब पे और देख लो। वैसे तो प्ले लिस्ट बना ही रखी है। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलो चलते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग एक्स प्लस 4 मॉडुलस माइनस एक्स मॉडुलस इक्वल्स टू 4। ठीक है, आपको क्या करना है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है जो बेसिकली इस चीज़ को सेटिस्फाई कर सके। तो बेसिकली हमारे पास क्या है, एक मेथड होता है बेसिकली। अब यहाँ एक वेवी कर्व मेथड होता है, और वो वेवी कर्व मेथड यहाँ देख रहे हैं। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने उसका भी डिस्कस किया था। ठीक है, अब पहला देखो केस 1 क्या होगा। देखो सबसे पहले केस 1 को जानने से पहले हम पहले ये एक नंबर लाइन बनाते हैं, और जितने भी बेसिकली इसके क्या है क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। अगर मैं इसका क्रिटिकल पॉइंट देखूँ तो इसका क्रिटिकल पॉइंट है। क्रिटिकल पॉइंट का कंसेप्ट भी हमने पिछली मॉडुलस की वीडियो में डिस्कस किया था। तो भाई वो वीडियो तो भाई बार बार रिकमेंड हो रही है, तो भाई देख के ही आओ, देख के ही आओ। ठीक है, एक्स प्लस 4 है, तो यहाँ बेसिकली क्रिटिकल पॉइंट बेसिकली होता है जो इस इक्वेशन को, जो इस एक्सप्रेशन को, या जो इस फंक्शन को ज़ीरो कर दे, वो वैल्यू बेसिकली क्या है हमारा क्रिटिकल पॉइंट होता है। इसको बेसिकली क्या है, यहाँ -1 4 डालूंगा तो ये 0 हो जाएगा, तो -4 क्या है क्रिटिकल पॉइंट है इसका। और इसका पॉइंट 0 है, 0 डालूंगा तो 0 हो जाएगा, तो इसका क्रिटिकल पॉइंट 0 है। तो अब जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं उनको नंबर लाइन पे डिनोट कर लेना है। तो यहाँ से आपके पास क्या हो जाएंगे, 3 केस हो जाएंगे, 3 डिवाइड्स में नंबर लाइन डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, 3 पार्ट्स में, एक ये पार्ट हो गया, दूसरा ये पार्ट, तीसरा ये पार्ट। ठीक है, तो ये 3 पार्ट हो गए, तो यहाँ से 3 केस बनते हैं। 3 केस कौन कौन से वो देखते हैं। देखो केस नंबर फर्स्ट, देखो क्वेश्चन करने का यही तरीका होता है एकदम। ठीक है, ये मेथड होता है, ये क्वेश्चन करने का तरीका है। तो बहुत आसान है। सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट देखो, नंबर लाइन पे डिनोट करो, फिर जितने भी पार्ट्स बन जाएंगे, इनइक्वालिटी चैप्टर आएगा उसमें भी हम ये मेथड यूज़ करेंगे बहुत जगह। तो बहुत प्यारा है और बहुत खूबसूरत भी है, देखते हैं यार। देखो केस नंबर फर्स्ट बन गया कि एक्स की पावर पॉजिटिव है, सॉरी एक्स की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है और इक्वल है 0 के। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू पॉजिटिव और इक्वल है 0 के, तो देखो एक्स प्लस, देखो सिंपल, अगर देखो एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो देखो, तो ये मॉडुलस की एक प्रॉपर्टी होती है कि जब भी यहाँ नेगेटिव डालोगे तो ये नेगेटिव होके निकलेगा। ठीक है, ये नेगेटिव होके निकलेगा। और क्रिटिकल पॉइंट का बेसिकली ये रहा कंसेप्ट, ये रही पिछली वीडियो की स्लाइड। ठीक है, आपने ये भी देख ली होगी तो आपको थोड़ा और रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं। यहाँ अगर मैं देखूँ, अगर पॉजिटिव डालूंगा तो पॉजिटिव होकर निकलेगा, यानी कि बाहर कोई साइन नहीं लगेगा। देखो बेसिकली मॉडुलस का मतलब क्या होता है, मॉडुलस क्या कहता है कि मैं जो भी आउटपुट दूंगा वो पॉजिटिव दूंगा। ठीक है, पॉजिटिव डालोगे तो वो सीधा का सीधा पॉजिटिव निकल आएगा, नेगेटिव डालोगे तो अपने सामने नेगेटिव लगा लेगा उस नेगेटिव को कैंसिल करने के लिए। लेकिन ये यहाँ नेगेटिव लगाएगा ही नहीं, क्योंकि हम पॉजिटिव डाल रहे हैं पहले केस में। ठीक है, तो एक्स प्लस 4 ऐसे कैसे हो जाएगा, -x एज इट इज़। ठीक है, सो एक्स से एक्स कट जाएगा, तो 4 इक्वल्स टू 4। हाँ भाई ये सही है। ठीक है भाई ये सही है, यानी कि ये जो केस है, ये जो केस है एक्स की वैल्यू पॉजिटिव और इक्वल्स टू 0, ये सही है। ठीक है, तो ये वाला केस सही हो गया। दैट्स इट, यानी कि ये वाला केस हमारा बेसिकली क्या हो गया, सही हो गया। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। अब केस नंबर 2 है, यानी कि जितनी वैल्यू मैं 0 से लेकर बड़ी डालता चला दूंगा यहाँ तक, इन्फिनिटी तक, वो वैल्यू यहाँ सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, अब दूसरा केस क्या है कि 0 जो एक्स की वैल्यू है, ये ये बीच वाला पार्ट है, ये दूसरे वाला पार्ट है,
ज़ीरो से और -4 के बीच में है, बीच में लाई कर रही है। देखो अब क्या है, ज़ीरो से और -4 के बीच में देखो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो यानी कि यहाँ समझ रहे हो, अब यहाँ बेसिकली क्या है, देखो अगर यहाँ मैं इसमें पुट भी करता हूँ, इसके बीच की वैल्यू अगर मैं यहाँ पुट करता हूँ, तो इसका आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता। हमें एक्चुअली में क्या देखना है कि आउटपुट इसके बीच की वैल्यू पुट करने पर क्या आउटपुट नेगेटिव आ रहा है, तो बाहर नेगेटिव लग जाएगा, ठीक है। वरना तो ऐसे एज इट इज़ खुल जाएगा वो, तो ये एज इट इज़ खुल गया, क्योंकि यहाँ कभी भी अगर इसके बीच की वैल्यू डालूंगा तो कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा। तुम ट्राई कर सकते हो, सोच सकते हो, थोड़ा सोचो। तो यहाँ हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आएगी, तो यहाँ x+4 हो गया। और यहाँ अगर मैं इसके बीच की कोई भी वैल्यू भी डालूंगा तो हमेशा आंसर नेगेटिव ही आएगा इसमें। तो इसलिए मैंने क्या करा, इसके बाहर क्या कर दिया, नेगेटिव लगा दिया, या इसके अंदर बेसिकली क्या हुआ है, नेगेटिव से गुला -x। x हमने इनपुट किया था, यहाँ देखो x हमने क्या किया था, इनपुट किया था -4 और 0 के बीच का। तो x के बाहर नेगेटिव लग गया, ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू हमेशा नेगेटिव आ रही थी मॉडुलस x की, ठीक है। समझ रहे होगे, आई होप आपको समझ आ रहा होगा, और समझ आएगा क्यों नहीं, ठीक है। अब माइनस माइनस पॉजिटिव हो गया, अब देखो ये चीज़ आ गई, तो क्या हो गया, x+x 2x हो गया, ठीक है। ये वहाँ जाके बेसिकली क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो x की वैल्यू बेसिकली देखा जाए तो यहाँ 0 आ गई, x की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। लेकिन 0 नहीं आनी थी, जीरो से क्या थी, x की वैल्यू देखा जाए तो 0 से छोटी, और सॉरी, x की वैल्यू 0 से छोटी और -4 से बड़ी आनी थी। लेकिन ये तो x=0 ही आ गया, तो 0 से क्या आनी थी, छोटी आनी थी। लेकिन 0 नहीं आ सकता, ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ x यहाँ इक्वल टू वाला साइन भी होता है, इक्वल टू वाली इनइक्वालिटी भी होती, ग्रेटर देन इन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू होती, तो हम मान सकते थे। लेकिन यहाँ में x की वैल्यू 0 से छोटी छोटी चाहिए, 0 भी नहीं होनी चाहिए। तो 0 आ गई, तो ये विच इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो पहला केस पॉसिबल है, यानी कि ये वाला केस पॉसिबल है, ये वाला केस पॉसिबल नहीं है। अब देखते हैं ये वाला क्या पॉसिबल है नहीं है, ऐसे ही होगा, मज़ा आएगा, ठीक है भाई। देखो x की वैल्यू अगर 0 -4 से छोटी हो, तो देखो छोटी हो, अगर बड़ी हो तो बेसिकली क्या होगी, -1 -2 -3। लेकिन छोटी हो तो बेसिकली क्या होता है, नेगेटिव में क्या होता है, उल्टा होता है, -5, ठीक है। जितना बड़ा मैग्नीट्यूड वो इतनी उतनी छोटी वैल्यू, ठीक है, माइनस नेगेटिव में। अब देखो मैं अब यहाँ कुछ भी डाल लो, अब नेगेटिव इनपुट करोगे ना, तो यहाँ हमेशा इसका आंसर, इस फंक्शन का आंसर नेगेटिव ही आएगा। इसलिए मैंने इसके बाहर भी नेगेटिव लगा दिया, क्योंकि मॉडुलस कहता है कि मैं तो भाई पॉजिटिव दूंगा, लेकिन अपने नेगेटिव इनपुट कर दिया तो भाई मैं बाहर नेगेटिव लगा देता हूँ। पिछली वीडियो में हमने इसकी माया पूरे आराम से समझी थी, ठीक है। तो यहाँ भी इसका आंसर भी नेगेटिव ही आएगा, तो इसके साथ भी मैं नेगेटिव लगा देता हूँ। तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस माइनस पॉजिटिव, पॉजिटिव एक्स, और ये क्या हो जाएगा, -x प्लस माइनस माइनस -4, ठीक है। अब देखो -x से x गया, कट हो गया। अब देखो -4 = 4, भाई मैथ्स में की दुनिया में तबाही आ जाएगी, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, ठीक है, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ रही होगी। हम बिल्कुल डीप डाइव कर रहे हैं, हर एक क्वेश्चन को डीप में पढ़ेंगे, टेंशन मत लो, हर एक क्वेश्चन समझ आएगा। अब इससे क्या होगा, मैं आपको एक क्वेश्चन समझा रहा हूँ ना, तो आप अब इस ऐसे रिलेटेड बेबी कर्व मेथड से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, अगर आपको कंसेप्ट पता है। मेरा मकसद यही है यहाँ आने का, आपको समझाना, ठीक है। अब देखो तो देन द वैल्यू ऑफ x सेटिस्फाइंग द गिवन इक्वेशंस आर 0 to ∞, क्योंकि ये तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ये केस भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा, सिर्फ ये केस है जो सेटिस्फाई कर रहा है। और ये कह रहा है कि भाई 0 से बड़ी बड़ी वैल्यू होनी चाहिए, 0 से बड़ी इन्फिनिटी तक जा सकती है। यानी कि अगर देखा जाए रियल नंबर लाइन पे, तो ये चीज़ कुछ भी सेटिस्फाई नहीं हो रही। सिर्फ 0 से बड़ी वैल्यू कुछ भी ले लो, वो इनपुट करोगे तो आंसर आएगा ही आएगा, ये सेटिस्फाई करेगा इस इक्वेशन को, इस चीज़ को, इस फंक्शन को, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। एंड चलो करते हैं अब नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम भी बिल्कुल सेम है, उससे नेक्स्ट भी बड़ी प्यारी है, एंड मज़ा आएगा यार, बहुत प्रॉब्लम्स। और हमने ये जो बेसिकली क्या है, एडिशनल कंसेप्ट भी हैं, ये भी करेंगे। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ आ रही होंगी। एंड चलते हैं आगे। देखो फाइंड एक्स सेटिस्फाइंग मॉडुलस, मॉडुलस एक्स प्लस में
6 मॉडुलस प्लस x मॉडुलस इक्वल्स टू 8, ठीक है, इक्वल्स टू 8। देखो फिर हम यहाँ वेविकर मेथड निकाल लगाएंगे। वेविकर मेथड के लिए बेसिकली हमें क्या पता होना चाहिए, क्रिटिकल पॉइंट्स पता होने चाहिए। क्रिटिकल पॉइंट्स बेसिकली इसके क्या होंगे, इसका देखो -6 होगा, इसका बेसिकली 0 होगा, तो मैंने यहाँ पॉइंट डिनोट कर दिए तो क्या बन गए, 3 पार्ट बन गए, ये पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, ठीक है। देखो हमने यहाँ बिल्कुल स्पीड आराम से समझा था, यहाँ थोड़ा मैं जल्दी जल्दी पढ़ाऊँगा और आपको समझ ज़रूर आएगा, टेंशन ना लेने का, टेंशन देने का। देखो भाई यहाँ देखो पहला केस कि x की वैल्यू -6 से छोटी हो, यानी कि -7 -8 -∞ ये हो, तो देखो अब यहाँ अगर मैं यहाँ कुछ भी इनपुट करूँगा इसमें, तो भाई आंसर हमेशा नेगेटिव आएगा, इसलिए -x+6 लिखा है, ठीक है, क्योंकि हमें मॉडुलस में है तो पॉजिटिव चाहिए हमें, ठीक है। और यहाँ भी देखो नेगेटिव यहाँ इनपुट करोगे तो आंसर नेगेटिव आएगा, तो इसलिए मैंने x के बाहर नेगेटिव लगा दिया। ये हो गया -x, जब मैं इस ब्रैकेट को ओपन करूँगा ये होगा -6 -x इक्वल्स टू 8 और आगे आएगा -2x इक्वल्स टू 4, x की वैल्यू होगी -7। दिस इज़ आवर आंसर, ठीक है। अब देखो x की वैल्यू -7 है और ये सेटिस्फाई कर रही है इस वाले केस से, और ये केस कहता था कि मेरी x की वैल्यू -6 से छोटी होनी चाहिए और वो आई है -7, ठीक है, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। अब चलते हैं दूसरे केस पे। 3 पार्ट है तो 3 केस होंगे, ठीक है, ये सिंपल सा फैक्ट है, ठीक है। अब आगे चलते हैं भाई। अब देखो x की वैल्यू क्या है, 0 से छोटी होनी चाहिए और -6 से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। तो x की वैल्यू अगर मैं यहाँ डालूंगा, देखो -6 से बड़ी होनी चाहिए, तो यहाँ कभी भी इसके बीच की वैल्यू डालोगे ना तो कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता, इसलिए मैं इसको ऐसा का एज इट इज़ लिख दूंगा, इसके सामने माइनस नहीं लगाऊंगा, ठीक है। लेकिन यहाँ नेगेटिव डाल सकते हैं, क्योंकि डाल सकते हैं तो बेसिकली ये नेगेटिव भी आ सकता है, क्योंकि देखो यहाँ नेगेटिव ही डलेगा, क्योंकि 0 से बड़ी वैल्यूज़ होती है पॉजिटिव, 0 से छोटी छोटी रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि एक्स की वैल्यू 0 से छोटी होगी, तो ये तो नेगेटिव वैल्यूज़ है, तो यहाँ नेगेटिव आएगा और नेगेटिव आने नहीं देगा हमारा मॉडुलस, ये बाहर लगा देगा इसके माइनस, ठीक है। तो अब देखो सिंपल है, तो ये -x हो जाएगा, -x से x कट गया, तो 6 इक्वल्स टू 8 यहाँ भी आ जाएगी मैथ्स में तबाही, और मैथ्स की दुनिया में हमने देख लिया है कि LHS इक्वल्स टू RHS अगर नहीं है, ये कह रहे हैं 6 इक्वल्स टू 8 है तो तबाही आ गई, तो ये चीज़ तो ये वाला केस तो वैलिड नहीं हो सकता, ये केस हो चुका है, ये नहीं है। अब देखेंगे इस वाले को, x की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो, ठीक है, अगर x की वैल्यू में पॉजिटिव डाल रहा हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई नेगेटिव साइन नहीं लगेगा, x+6 x, ठीक है, तो ये 2x हो जाएगा, इक्वल्स टू 2 है, x की वैल्यू 1 आ गई, तो हाँ भाई देखो x की वैल्यू 1 आ गई, यानी कि 0 से बड़ी है, ठीक है भाई। तो ये वाला केस है, ये वाला केस है, यानी कि यहाँ से यहाँ आगे तक की वैल्यू, यहाँ से यहाँ आगे तक की वैल्यू कुछ भी डालो आंसर सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो यहाँ हमारा x की वैल्यू आ गई -7 और 1, ठीक है। अब देखो यहाँ हमारी क्या आई थी, इनइक्वालिटी वाली सिंबल्स आए थे, इसलिए हमने बेसिकली क्या था, ऐसे लिखा था सेट्स की फॉर्म में, लेकिन यहाँ तो बेसिकली हमारा डायरेक्ट इक्वल टू में आया है, तो इसलिए हमने x की वैल्यू ही लिख दी -7 और x1, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ भी क्लियर हुई होगी, एंड क्लियर तो हुई होगी यार, क्योंकि हमने इतना डीप डाइव कंसेप्ट पढ़े हैं, मज़ा आया होगा आई होप। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अब ये क्वेश्चन है, उसके बाद हमारा एक प्लस कंसेप्ट है वो भी सीखेंगे। अब मैं आपको भाई क्या कर रहा हूँ, एक होमवर्क दे रहा हूँ, होमवर्क ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि यार बेसिकली सेम क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन वेविकर मेथड, ये वाला क्वेश्चन क्रिटिकल पॉइंट पता है, क्रिटिकल पॉइंट का कंसेप्ट भी हमने देख लिया यही है, ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट का कंसेप्ट भी मैंने बता दिया, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा, एंड ये वाला क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, बिल्कुल आसान है, क्रिटिकल पॉइंट लगाओ, क्रिटिकल पॉइंट जानो, नंबर लाइन पे डिनोट करो, 3 इसके भी बेसिकली क्या बनेंगे, इसके 4 पार्ट बनेंगे, ठीक है, और 4 पार्ट के आंसर निकाल दो, तो बहुत आसान है, ट्राई ज़रूर करना यार, ट्राई बहुत ज़रूर करना, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, ज़रूर ट्राई करना, ट्राई करोगे तो पक्का पक्का आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। अब देखते हैं आगे। अब अगला क्वेश्चन है f(x इक्वल्स टू एक्स मॉडुलस प्लस में 2x माइनस 1 मॉडुलस, ठीक है। देखो इसमें क्या करना है, देन ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द y इक्वल्स टू एफ एक्स।
तो इस कंडीशन में बेसिकली क्या है, आपको बेसिकली इस फंक्शन का ग्राफ बताना है। नए टाइप का क्वेश्चन है, बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है, मज़ा आएगा। देखो अब देखो यहाँ बहुत आसान है यार। यहाँ भी आपको एक कंसेप्ट पता होना चाहिए, क्रिटिकल पॉइंट्स का कंसेप्ट। क्रिटिकल पॉइंट्स का कंसेप्ट बेसिकली क्या होता है कि ऐसा कोई फंक्शन हो, उसको मैं उसकी देखो जो फंक्शन को ज़ीरो कर दे वो उसको हम क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। इसको ज़ीरो करने वाले दो दो वैल्यूज़ हैं, 2 एंड -2, तो ये फंक्शन ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, तो क्रिटिकल पॉइंट्स आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक है, अब देखो इसके क्रिटिकल पॉइंट्स अगर मैं निकालूँ तो 0 है और है 1। ठीक है, 0 है और 1 है। अब देखो जब मैं इसमें x की वैल्यू 0 पुट करता हूँ इस फंक्शन में, तो y की वैल्यू क्या आती है, 2 आती है। ठीक है, 0 पुट किया तो ये मॉडल से आंसर आएगा इसका 1, तो 2 आती है। ठीक है, जब मैं x का की वैल्यू 1 पुट करता हूँ, यानी कि इसका क्रिटिकल पॉइंट पुट करता हूँ, तो इसमें y की वैल्यू 1 आती है। तो आपको क्या मिल गए, कोऑर्डिनेट्स मिल गए यहाँ। इन कोऑर्डिनेट्स को बेसिकली क्या है, यहाँ प्लॉट करो और फिर उस लाइन को मीट कर दो, और फिर देखो क्या करना आपको, इस पॉइंट से इन्फिनिटी तक ऐसे लाइन खींच दो, इस पॉइंट तक इन्फिनिटी तक ऐसे जाती हुई लाइन खींच दो। क्यों खींच दो, क्योंकि देखो अगर एक्स इन्फिनिटी डालोगे तो वाई की वैल्यू भी इन्फिनिटी ही आएगी। ठीक है, एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी डाला आपने, वाई की वैल्यू भी उतनी ही इन्फिनिटी चलती चली जाएगी। ऐसे जाएगी ऊपर, ऐसे जाएगी, तो ये ऐसे चलता जाएगा इन्फिनिटी में। एक्स की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी डालोगे, वाई की वैल्यू इन्फिनिटी आती चली जाएगी। ठीक है, ये रे बेसिकली इसके भी एक्स की वैल्यू नेगेटिव डालोगे माइनस इन्फिनिटी, वाई की वैल्यू पॉजिटिव इन्फिनिटी आती चली जाएगी। तो ऐसा ग्राफ होता है इसका। आई होप आपने ग्राफ भी समझा होगा, और यहाँ से हमारी माया आगे बढ़ती है और कुछ हम पॉजिटिव कंसेप्ट, क्योंकि यार मैं आपको ऐसे जाने तो दूंगा नहीं, हर वीडियो में कुछ ना कुछ तो सीख के जाएंगे। और इस वीडियो में हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी, क्रिटिकल पॉइंट का कंसेप्ट भी हमने रिवाइज किया, बहुत सारी चीज़ें, वे भी कर मेथड, ग्राफ भी प्लॉट कर लिया मॉडुलस फंक्शन का। एंड अब आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो भाई, अब यहाँ x मॉडुलस है प्लस y मॉडुलस है इक्वल्स टू, देखो ये इक्वल x प्लस वाई कब होंगे, जब x की वैल्यू पॉजिटिव होगी, y की वैल्यू पॉजिटिव होगी, y की वैल्यू पॉजिटिव और इक्वल्स टू 0 होगी, y की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगी। ठीक है, अगर मान लो इस x मॉडुलस प्लस y मॉडुलस की वैल्यू -x है और -y है, तो ये किस कंडीशन में होगा, जब x की वैल्यू माइनस नेगेटिव होगी। ठीक है, और y की वैल्यू बेसिकली नेगेटिव होगी। ठीक है, और ये इसकी वैल्यू बेसिकली क्या है, -x y कब होगी, जब x की वैल्यू पॉजिटिव हो जाए और y की वैल्यू नेगेटिव हो जाए। ठीक है, और इसकी वैल्यू बेसिकली क्या है, -x प्लस वाई कब होगी, जब x की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 0 हो जाए और y की वैल्यू बेसिकली ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो जाए। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। एंड हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली, दैट आई लव मैथमेटिक्स। ये तो आपको कमेंट बॉक्स भर देना भाई, क्योंकि दिस इज़ आवर एक्चुअल मोटिवेशन। ठीक है, और अगली वीडियो में ये चीज़ पढ़ने वाले हैं, थोड़ा सस्पेंस है, ये मैंने जानबूझ के किया है, सस्पेंस है। ठीक है, मैं आराम से बोल सकता हूँ यार। ठीक है, ये सस्पेंस है। ये कमेंट करके बताओ ये किस फंक्शन का ग्राफ है। नेक्स्ट वीडियो आने वाली है, और आपको पता तो है हर दिन एक वीडियो आती है मस्त। चलो बाय बाय, तब तक के लिए यार एक ही चीज़ कहूँगा, एट द एंड ऑफ द डे हमने डीप डाइव किया एंड पढ़ाई करते रहे यार, पढ़ाई नहीं छूटनी चाहिए। जब भी बेसिकली ऐसा हो कि यार कंसिस्टेंसी नहीं बन रही, तो बेसिकली सिंपली क्या करो, 5 सेकंड रूल होता है। ठीक है, 5 सेकंड रूल होता है कि आपने सोचा, उसके अगले ही 5 सेकंड में आपने एक्शन करना शुरू कर दिया, वरना वो जो आपका काम है वो कभी नहीं हो पाएगा। अगर आपने 5 सेकंड उस काम को करने में, मतलब अगर आपने 5 सेकंड सोचा सोचा और उसके जस्ट 5 सेकंड में आपने एक्शन करना शुरू नहीं किया, तो वो पक्का पक्का चांसेस है कि आप वो काम नहीं करोगे। ठीक है, तो यार पढ़ाई करते रहो।